राजा को रंक और रंक को राजा बना देना लक्ष्मी जी के बाएं हाथ का खेल है। समाज में मान सम्मान, सुख समृद्धि, वैभव प्राप्ति, ऋण रोग और दरिद्रता आदि कष्टों को दूर करने के लिए भी लक्ष्मी जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। संसार के सभी कृत्य लक्ष्मी जी की कृपा के बिना असंभव हैं। ऐसे में श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सहायक है। श्री सूक्त वैदिक विधि से लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्रोत के रूप में सदा मान्य रहा है। आइए इसका अर्थ सहित पाठ करें। अथ श्री सूक्तम। हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो में आवह। अर्थात हे अग्नि, जिनका वर्ण स्वर्ण के समान उज्ज्वल है, जो हरिणी के समान रूप वाली है, जिनके कंठ में स्वर्ण और चांदी के फूलों की माला शोभा पाती है, जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, जिनकी माला देह स्वर्णमय है, उन्हीं लक्ष्मी देवी का हमारे निमित्त आवाहन करो। हे होताशन, तुम ही देवताओं के होता हो। लक्ष्मी देवी को आवाहन करके बुलाने में केवल तुम्हारी ही सामर्थ्य है। तां मे आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अर्थात हे अग्नि, जिनके प्रसन्न होकर आने से स्वर्ण, भूमि, अश्व, पुत्र पौत्रादि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्हीं अनुगामिनी लक्ष्मी को हमारे लिए आवाहन करो। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपहवै श्रीर्मा देवी जुषताम। अर्थात घोड़े जिसके आगे चलते हैं, संपूर्ण रथ जिसके मध्य में स्थित है, जो हाथियों की चिंगाड़ से सबको जगाती है, जो एकमात्र देवी और आश्रय है, उन्हीं लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ, वे आकर हमारी सेवा को स्वीकार करें। कामशोष्मितां हिरण्य प्राकारा माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तृपयंतीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामीहो भव्ये श्रियम्। अर्थात जिनका शरीर विकसित कमल के समान हंसता हुआ विराजित है, जिनका वर्ण स्वर्ण के समान सुंदर है, जो क्षीर सागर से निकलने के कारण सदा आर्द्र हैं, जिनकी सदा उज्ज्वल कांति है, सदा परितृप्त और जो प्रसन्न हो मनोरथ देकर आश्रित भक्तजनों को तृप्त करती हैं, जो कमल के आसन पर विराजमान है और कमल के समान वर्ण वाली है, मैं उन्हीं श्री लक्ष्मी देवी का आवाहन करता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारं तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये ऐ लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वर्णे। जो चंद्रमा के समान प्रभा युक्त है, जो परम दीप्तिमान है, जो यश के समूह से प्रकाशमान है, सुरपुर में सदा देवता लोग जिनकी आराधना करते हैं, जो उदार चित्त वाली हैं, जो कमल के समान रूप वाली और इकार स्वरूपिणी है, मैं उन्हीं लक्ष्मी देवी की शरण लेता हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमारी दरिद्रता को दूर करो। आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्थो वृक्षोत बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु माँ अंतरायाश्च भाय अलक्ष्मी। हे देवी, तुम्हारा वर्ण सूर्य के समान उज्ज्वल है। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से ही फलवान बिल्व वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं। हे शरण्य, उन्हीं बिल्व वृक्षों के पके हुए फल समूह हमारे अंतस्थ और बाहर की ए लक्ष्मी को दूर करें। उपेतु माम देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अष्टमी राष्ट्रे रश्मिन कीर्तिर्मर्धिम ददातु मे। अर्थात हे देवी, तुम्हारे अनुग्रह से शिवजी के मित्र कुबेर और कीर्ति देवी मणिरत्न आदि सहित हमारे निकट उपस्थित हों। मैंने इस संसार में देह धारण किया है, वह यहाँ आकर हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। क्षुत्पिपा श्यामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वं निर्णुद्मे गृहात्। अर्थात मैं शुद्धा और तृष्णा से मल परिपूर्ण अलक्ष्मी का विनाश करूँगा। हे देवी, तुम हमारे घर से संपूर्ण अभूति को, असमृद्धि को दूर करो। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहो भवै श्रियम्। अर्थात गंध ही जिसका लक्षण है, जिसको कोई भी परास्त करने में समर्थ नहीं है, जो सदा गौ इत्यादि पशुओं से युक्त है, जो संपूर्ण जीवों की ईश्वरी है, मैं उन्हीं लक्ष्मी देवी का आवाहन करता हूँ। मनसा काममाकुतिं वाच्य सत्यमशीमहि पशूनां रूप मनस्य मयि श्री श्रेतां यशः।
अर्थात हे देवी, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दो। तुम्हारे प्रसाद से हमारा मनोरथ पूर्ण हो, संकल्प सिद्ध हो, सदा सत्य वचन बोलने में बुद्धि रहे, गाय का दूध हमें बहुत प्राप्त हो, चारों ओर हमारे घर में आवश्यकता अनुसार अन्न विद्यमान रहे और समृद्धि व यश सदा मेरा आश्रय करे। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम, श्रियं वासे मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। अर्थात कर्दम जी से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है। इस कारण हे कर्दम, तुम हमारे स्थान में स्थिति करो और अपनी जननी पद्ममालिनी लक्ष्मी देवी को हमारे वंश में स्थापित करो। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे, नीच देवी मातरम श्रियं वासे मे कुले। अर्थात हे कृदम, जल देवतागण चिकना द्रव्य उत्पन्न करें, तुम सदा मेरे स्थान में स्थित रहो और अपनी जननी लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करो। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं, चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो में आवह। अर्थात हे अग्नि, जो गीले देह वाली हैं, जिनके हाथ में शोभायमान यष्टि विराजमान है, जो पुष्टि युक्त हैं, जो पीले वर्ण वाली हैं, जो पद्मचारिणी पद्ममालिनी और जिनका वर्ण स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, उन्हीं लक्ष्मी देवी का हमारे लिए यहाँ आवाहन करो। आद्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं, सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो में आवह। अर्थात हे अनल, जो गीले देह वाली हैं, जिनके हाथ में शोभायमान यष्टि विराजमान है, जो स्वर्ण के समान वर्ण वाली और हेमा मालिनी है, जिनकी कांति सूर्य के समान देदीप्यमान है, उन्हीं लक्ष्मी देवी का हमारे निमित्त यहाँ आवाहन करो। तां में आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं, यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योस्मान् विन्देयं पुरुषानहम्। अर्थात हे अग्नि, जिनके अनुग्रह से बहुत सा स्वर्ण गौ, अश्व, दास दासी, पुत्र पौत्र इत्यादि प्राप्त कर सके, तुम उन्हीं अनपगामिनी लक्ष्मी देवी का हमारे निमित्त यहाँ आवाहन करो।